the worst thing that I have done in my life, that is hiring the people who are students. बहुत सारी एजेंसीज में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें Right. होती हैं, तो उनको उसकी जरूरत है। एज अ न्यूबी आपको जो चीज की जरूरत ही नहीं है, आप बेकार में कॉम्प्लिकेट करोगे ना, कोई फायदा नहीं। लोग इन्वेस्टमेंट को एज अ खर्चा देखते हैं, भाई इतना खर्चा करो टूल्स के ऊपर। उनको समझना हम्म। चाहिए कि जो खर्चा वो है, जो तुम लोग कपड़े पहनते हो, ब्रांडेड कपड़े, या फिर तुम लोग खाते हो राइट। दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाते हो, वो सब खर्चे हैं। बिजनेस में जो आप कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट है, आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो राइट नाउ क्लाइंट्स लाने के लिए मैं बेसिकली सबसे ज्यादा लिंक्डइन यूज करता हूँ। लिंक्डइन से मुझे बहुत सारे लाइक हाई टिकट क्लाइंट्स आते हैं, और लिंक्डइन बहुत बेहतरीन चीज है फॉर गेटिंग हाई टिकट क्लाइंट्स। मैं जब भी हायरिंग करता हूँ ना अपने हाँ। एडिटिंग के लिए, तो लोग एकदम पोर्टफोलियो नहीं भेजते, लोग बोलते हैं हे आई एम अ वीडियो एडिटर, आई वुड लव टू वर्क फॉर यू। भाई पोर्टफोलियो कहाँ है? बिना काम देखे देखो कैसे हायर करूँ। जो लोग कहते हैं ना एआई जॉब खाएगा, एआई राइट जॉब उनकी खाएगा जिनको पता नहीं है एआई कैसे यूज किया जाता है। राइट राइट। देखो फ्रीलांसिंग में क्या होता है ना, फ्रीलांसिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एज अ अगर सिंगल फ्रीलांसर आप काम कर रहे हो मार्केट में, तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि क्लाइंट्स आपको बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। फ्रीलांसिंग वर्ड बहुत ज्यादा फैंसी हो गया, एजेंसी वर्ड बहुत ज्यादा फैंसी हो गया। लोगों को लगता है कि लाइक हम एजेंसी खोल लेंगे, हम पैसे कमाएंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, पैसे कमाएंगे, बट ऐसे नहीं होता है। हाय चेतन, हाउ आर यू डूइंग ब्रो? आई एम गुड, आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ भाई। सो चेतन, कैन यू प्लीज गिव अस अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ एंड टेक अस थ्रू योर जर्नी, लाइक आपने फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट किया, फिर फ्रीलांसिंग से एजेंसी में कैसे ट्रांजिशन किया, पूरी जर्नी के बारे में बताइए। फ्रीलांसिंग बेसिकली मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्टिंग में किया ही नहीं, मतलब मैं डायरेक्टली मैंने एजेंसी बनाने की कोशिश की है। ओके। बिकॉज देखो फ्रीलांसिंग में क्या होता है ना, फ्रीलांसिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एज अ अगर सिंगल फ्रीलांसर आप काम कर रहे हो मार्केट में, तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि क्लाइंट्स आपको बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। आप एक सिंगल इंडिविजुअल हो, तो आपको वो वैल्यू, वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। एंड इफ यू वांट टू ग्रो इन अ हाई टिकट सेल्स, अगर आप हाई टिकट क्लाइंट्स को लाना चाहते हैं, बड़ी कंपनीज के साथ में, बड़ी कॉर्पोरेट के साथ में काम करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो किसी कंपनी के साथ काम करे रेदर देन एक इंडिविजुअल के साथ हम काम कर रहे हैं। राइट राइट। तो मेरे हिसाब से जो भी फ्रीलांसर्स हैं, अगर आप थोड़ा भी ग्रो कर पा रहे हो, थोड़ा भी आप पैसे बना पा रहे हो, तो अपनी एक कंपनी या अपनी एक वेबसाइट बनाना बहुत ज्यादा आज की डेट में इंपॉर्टेंट हो चुका है। चाहे आप इसको रजिस्टर ना करो इनिशियली, बट यू हैव टू हैव अ ब्रांड नेम। आपकी एक एजेंसी का या कंपनी का नाम होना बहुत जरूरी है, दैट वी आर फ्रॉम, लाइक एज मैं बोलता हूँ कि आई एम फ्रॉम ब्रांड गेटर, बिकॉज ब्रांड राइट। गेटर मेरी कंपनी है। एंड जब आप थोड़े बहुत पैसे बनाने लग जाओ, उसके बाद में रजिस्टर कर लो। अभी मेरी कंपनी तो मैंने रजिस्टर करवा ली है, एंड या बहुत अच्छा चल रहा है सारी चीजें। आपने जब स्टार्ट किया था तभी आपको कोई स्किल्स आती थी, या आप मतलब आपने डायरेक्टली एजेंसी बनाया और लोगों को हायर किया? क्योंकि लोग क्या बोलते हैं ना, एक स्किल सीख लो, थोड़ी देर थोड़े टाइम एज अ फ्रीलांसर काम करो, ताकि आपको लोग क्लाइंट के साथ काम करना आ जाए। उसके बाद धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ाओ, अपनी टीम बिल्ड करो एंड एजेंसी में ट्रांजिशन करो। सो आपने कैसे किया? हम्म। मतलब आपको कोई स्किल्स पहले से आती थी, या फिर आपने डायरेक्टली टीम बिल्ड किया? देखो सबसे पहली चीज क्या है ना, सबसे पहले चीज होती है मार्केट में आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइक आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन, लाइक कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, कौन सा गैप आप फुलफिल कर सकते हो इन द मार्केट। अगर आपको ये समझ में आ गया तभी आप कुछ बेच पाओगे। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कौन सा गैप है, मैं कैसे उसको फुलफिल कर सकता हूँ, तो फिर आप मार्केट में लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। तो राइट। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, तो मैंने स्टार्ट किया था आज से 4-5 साल पहले। उस समय लाइक बिजनेस के जो चुल है ना, वो तो पहले से ही थी। लाइक बिजनेस राइट। तो वी वांट टू डू बिजनेस लाइक एवरी टाइम। मैंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट की थी, मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की थी। देयर आर मैनी थिंग्स दैट आई हैव डन इन माय पास्ट, एंड बहुत छोटे से ही बिजनेस का शौकीन रहा हूं मैं। बट राइट। एजेंसी में मैं कब आया, लाइक इनिशियली मैंने क्या किया था ना, आई हैव स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। लाइक मेरा चैनल है चेतन अग्रवाल के राइट। नाम से, एंड आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। एंड उस पे मैं ये करता था कि जस्ट आई वांट टू कनेक्ट विद गुड पीपल। राइट। मेरे को सबसे पहले ये समझ में आ रहा था, जैसे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस एंड ऑल सुनता था, कि जिस लोगों के बीच में आप रहते हो आप ऐसे बन जाते हो। राइट। राइट। तो सबसे पहला स्टेप मेरा ये था कि यार पहले अपनी संगत बदलो। तुम जिस राइट। संगत में हो ना, उस संगत में तुम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कोई भी मनी रिलेटेड बातें नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी चीजों में लगे पड़े हैं। देयर इज नो वन हु इज टॉकिंग अबाउट मनी, हु इज टॉकिंग अबाउट बिजनेस, कोई नहीं था। तो अब मैंने ये सोचा कि यार सबसे पहले मुझे अपना नेटवर्क बढ़िया करना है। देन आई स्टार्टेड डूइंग द पॉडकास्टिंग थिंग। सो आई स्टार्टेड इनवाइटिंग पीपल ऑन माई चैनल,
एंड मैं उनके साथ में पॉडकास्ट बनाने लगा जैसे आज आप कर रहे हो। तो राइट इससे क्या होता है कि नेटवर्क बढ़ता है। अभी हम दोनों राइट एक दूसरे को जानने लगे हैं। नाउ यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। कल को आपको राइट कोई भी दिक्कत होगी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। तो दैट्स द रीजन कि हम क्या करते हैं कि नेटवर्क बनाते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। वंस हमारा नेटवर्क स्ट्रांग होते जा रहा है, हम लोगों के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, आपका दिमाग खुद चलना स्टार्ट होता है, देन यू हैव अ गुड पीपल। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सीखी है कि तुम्हें अगर जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, जिस भी इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री के बढ़िया पर्सन के पास जाके बैठ जाओ, वो आपको खींच के आपको उस इंडस्ट्री में अच्छा कर देगा। लेट राइट से मेरे को फिटनेस का बिल्कुल शौक नहीं था, ठीक है। तो क्या है कि मैं बहुत ज्यादा पतला हूँ, लाइक आई एम नॉट वेरी हेल्दी और दैट टाइप ऑफ पीपल। राइट बट मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग आए जिनको फिटनेस एंड जिमिंग का बहुत शौक है। तो वो धीरे धीरे करके मुझे इन्फ्लुएंस कर करके उन्होंने मुझे जिम ज्वाइन करवा दिया। अब क्या है कि अगर आप किसी ऐसे लोगों के बीच में रहोगे ना जो बहुत ज्यादा फूडी है, और आप फूडी नहीं हो, लेकिन आप राइट उनके साथ रह रहे करना आपको भी खाने पीने का शौक आने लगेगा, खुद अंदर से आने लगेगा। ठीक राइट है, राइट अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे ना जो बहुत ज्यादा दारू वारू करते हैं, नशा करते हैं, आप ना चाहकर भी आप करोगे, बिकॉज संगत का असर है। राइट तो राइट दैट्स द वैसी रीजन हैबिट्स मैंने बनना अपने स्टार्ट होते हैबिट्स बन जाती है, ऑटोमेटिकली बन जाती है। मतलब वो कहते हैं ना, अच्छा होने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ता है, बुरा होने के लिए आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली हो हैं। जाता राइट है। राइट तो दैट्स द थिंग। तो अब क्या है कि मेरे को नेटवर्क अच्छा हुआ, लोगों को साथ में पहचानना, जान पहचान बढ़ी, एंड गॉट टू नो अबाउट लॉट्स ऑफ पीपल। देन धीरे धीरे मुझे बिजनेस के बारे में पता चला कि ओके, ये जो पर्सन है इनको ये प्रॉब्लम्स आ रही है, यहाँ यहाँ पे मैं इनका टाइम को सेव कर सकता हूँ, ये चीजों में मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वैसे धीरे धीरे करके मैंने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की। देन आई स्टार्टेड लाइक गिविंग देम सर्विसेज कि मैं आपके सोशल मीडिया को मैनेज कर दूंगा, आई नो हाउ टू क्रिएट वीडियोस, मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा, राइट मैं आपके प्लेटफॉर्म के लिए प्रमोशन करूंगा, एंड ऑल दोज थिंग्स। जो भी उनको प्रॉब्लम्स आती थी मेरे नेटवर्क में, मैं उनको सोल्यूशन देने लगा। एंड देन धीरे धीरे करके जब थोड़े बहुत पैसे बनने लगे, देन आई स्टार्टेड लाइक माई एजेंसी। तो भाई ये आपके लिए रेलिवेंट था क्योंकि आपने पास में मल्टीपल बिजनेसेस ट्राई किया है ना, आपको एक आइडिया है मार्केट के बारे में कि इसको कैसे करते हैं, नेटवर्क कैसे करें। सो एक बिगिनर इसको कैसे कर सकते हैं? अगर एक बिगिनर स्टार्ट कर रहा है तो आप उसको क्या प्रेफर करोगे कि उसको पहले फ्रीलांसिंग करना चाहिए या डायरेक्टली एजेंसी स्टार्ट करनी चाहिए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा व्हाट यू आर गोइंग टू गिव देम, लाइक क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, राइट अब हम फ्रीलांसिंग वर्ड बहुत ज्यादा फैंसी हो गया, एजेंसी वर्ड बहुत ज्यादा फैंसी हो गया, लोगों को लगता है कि लाइक हम एजेंसी खोल लेंगे हम पैसे कमाएंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे पैसे कमाएंगे, बट ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम किस इंडस्ट्री में काम करोगे। ठीक है, तो आप अपनी एक स्पेसिफिक नीश चुनो। कैसे चुनोगे? यू कैन गो टू योर यूट्यूब, यू कैन गो एनीवेयर एंड जाके हिस्ट्री चेकआउट करोगे ना, यू विल गेट एन आइडिया कि आपको किस इंडस्ट्री में पसंद आ राइट रहा है, कौन सी नीश आपको पसंद है। लेट्स से आपको पसंद है कि आप बिजनेसमैन के साथ में कोलैब करना बहुत पसंद करते हो, या फिर आप बिजनेस रिलेटेड चीजें देखना पसंद करते हो। तो उस आइडेंटिफाई कर लो कि आपका नीश क्या है, नंबर वन। नीश आइडेंटिफाई करने के लिए लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें सिंगर्स बहुत पसंद है। ठीक है, हम बहुत गाने सुनते हैं, हमें सिंगर्स बहुत पसंद है। सेकंड चीज आइडेंटिफाई करो कि सिंगर्स को कहां कहां पर प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, सिंगर्स का एग्जैक्ट बिजनेस काम करता कैसे है, हाउ सिंगर्स आर मेकिंग मनी, वो क्या एग्जैक्टली करते हैं पैसे कमाने के लिए। ठीक है, उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, उनका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, उस इंडस्ट्री को जानो अच्छे से। जब आप उस इंडस्ट्री को जानना स्टार्ट करोगे ना, आपको गैप्स दिखना खुद स्टार्ट हो जाएंगे कि अच्छा यहाँ पर ये गैप्स हैं, अच्छा यहाँ पर ये गैप्स है। सोशल मीडिया, इन लोगों के सोशल मीडिया को हम मैनेज कर सकते हैं, इन लोगों के लिए हम पीआर का काम करवा सकते हैं, हम इन लोगों के लिए इवेंट्स में इनको भिजवा सकते हैं, हम इन लोगों के लिए स्पॉन्सरशिप्स इनको दिलवा सकते हैं। इनके असली पैसे बनते हैं प्रमोशन से, तो हम इनके लिए ना इनके सॉन्ग्स को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर लो कितनी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, राइट और उसकी एक लिस्ट बना लो कि दीज आर द थिंग्स जहां पर मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं इनका पीआर करवा दूंगा, मैं इनके आर्टिकल छपवा सकता हूँ, मैं इनके लिए लाइक इनकी जो भी है ब्रांडिंग में हेल्प कर सकता हूँ, सोशल मीडिया में, एडिटिंग में, इनको और भी जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जब आपने लिस्ट बना ली ना कि ओके ऑल दोज गैप्स आर देयर, ये सारे गैप्स है जहां पर वी कैन हेल्प देम। अब आप राइट यहाँ पर आइडेंटिफाई करो अब इसमें मुझे क्या आता है और क्या चीज मैं उसको करवा कर दे सकता हूँ। इफ यू हैव समथिंग जो आप खुद कर सकते हो, दैट इज गुड। अगर कोई ऐसी चीज है जो आप सीख सकते हो, दैट इज वेरी गुड। एंड अगर कोई ऐसी चीज है जो ना आपको आता है ना आप सीख सकते हो, लेकिन आप उसको करवा कर लोगों से दे सकते हो, दैट इज नोन एज ड्रॉप सर्विसिंग, बहुत ज्यादा फेमस राइट हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तो आप क्या करो कि अगर ड्रॉप सर्विसिंग में आपको समझ में आ रहा है कि देयर आर समथिंग जो आप उन्हें करवा कर दे सकते हो एंड जिससे यू कैन मेक मनी,
तो आप ऐसी चीजों का एक बढ़िया ऑफर बनाओ दैट इज नो ब्रेनर ऑफर, एंड देन आप उसको मार्केट में पिच करो एज एन एजेंसी या एज एन फ्रीलांसर। अब राइट यहाँ पर गैप्स क्या क्या है? नंबर वन, ऐसा नहीं होता जैसे मार्केट में दिखाया जा रहा है कि आप किसी से 10 लाख रुपए ले लो, आगे 1 लाख में काम कराओ, 9 लाख प्रॉफिट। आप किसी से $4,000 $5,000 का क्लाइंट क्लोज करो, इंडिया में 20-30 हजार में काम कराओ, यू आर मेकिंग प्रॉफिट। ये नहीं होता है, ये खाली बोलने वाली बात है। ठीक है, मतलब ऐसे कोई गधा है जो आपको $5,000 देगा 20,000 के राइट सामान के लिए? राइट लाइक $5,000 इंडिया में ऐसा लगने लगा है कि $5,000 इज बराबर टू $5,000। नो, राइट ऐसा राइट नहीं है। $5,000 भी उनके लिए वैल्यू रखता है कहीं ना कहीं। यू हैव टू गिव देम समथिंग, यू हैव टू गिव देम एन ऑफर जिसको वो मना ना कर सके। एंड उसके बाद एज एन एजेंसी आप क्या करो या एज एन फ्रीलांसर क्या करो, उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करो। ठीक है, या तो आप सर्विस दे सकते हो या आप एक्सपीरियंस दे सकते हो, और यहां पर आप उनको बहुत सुंदर एक्सपीरियंस दे सकते हो। बिकॉज देखो, आपके पास में मल्टीपल लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उसको एक पैकेज में बनाकर उसको एक बढ़िया एक्सपीरियंस के साथ में क्लाइंट को सर्व करो, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लोज हाई टिकट क्लाइंट्स। एंड आपको कुछ चीजें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बस यू नो द मार्केट। राइट राइट परफेक्ट। सो भाई आपने अभी ड्रॉप सर्विसिंग की बात की है, ड्रॉप सर्विसिंग बहुत फैंसी हो है, बट इसमें भी क्या दिक्कत है ना कि अगर मैं वीडियो एडिटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ एक इंटरनेशनल क्लाइंट को, और मुझे खुद को वीडियो एडिटिंग नहीं आता, और मैं किसी से काम करवा रहा हूँ, तो मैं फीडबैक कैसे दूंगा? इस ड्रॉप हम्म। सर्विसिंग में भी आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो यू शुड हैव एटलीस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सर्विस यू प्रोवाइड, राइट? क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैंने किसी फ्रीलांसर को हायर कर दिया, तो उन दोनों को मतलब क्लाइंट जो फीडबैक देगा, that I should be able to explain to my freelancer, right? और फ्रीलांसर क्या बोल रहा है वो भी मुझे समझने आना चाहिए, बट मुझे कुछ ही नहीं आता तो मैं कैसे कर सकता? ठीक है। अब सबसे पहले ना थोड़ा सा लर्न करना बहुत जरूरी है। राइट सीधा राइट सीधा अगर आप मार्केट में उतरोगे एंड सीधा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक आई एम गोइंग टू क्लोज हाई टिकट क्लाइंट्स, बहुत पैसे आएंगे, ये सब चीजें थोड़ा बहुत दिखावा ज्यादा है मार्केट राइट में, राइट इतना रियलिटी नहीं है। ठीक है, दिखाया ज्यादा जाता है। मैं अपने सारे चैनल्स पे हर जगह लाइक ऑर्गेनिक एंड ऐसी चीजों के बारे में बात करता हूँ दैट इज ऑथेंटिक। तो राइट यहाँ पर राइट जो ऑथेंटिसिटी के साथ अगर मैं आपको बताऊं ना, तो डोंट प्ले द गेम ऑफ कमोडिटीज। दैट मैं आपको वीडियो एडिटिंग सर्विसेज दे देता हूँ, मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग दे देता हूँ, मैं आपके लिए वेबसाइट बनाकर दे देता हूँ। ठीक है, ये सब क्या होता है ना, ये होता है लाइक फिश मार्केट। ठीक है, कि यार सामने वाला तो सस्ते में वीडियो एडिट कर रहा है, मैं तुमसे क्यों लूं? तुम्हारी राइट वीडियो एडिटिंग तो उस क्वालिटी की नहीं है, सामने वाले का ये है वो है। तो इससे क्या होता है ना कि ये आप कम्युनिटीज बेच रहे हो, यहाँ पर आपको मनी के लिए फाइट करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट आपको बहुत चीजों के लिए फाइट करना पड़ेगा, और आप वो लो टिकट वाला गेम खेलते रह जाओगे। इफ यू वांट टू प्ले हाई टिकट गेम, आप उनको लाइक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। व्हाट राइट एग्जैक्टली इज ट्रांसफॉर्मेशन? दैट इज कि आप उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में हेल्प कर रहे हो। यू आर राइट प्रोवाइडिंग देम एंटायर जर्नी, एंटायर एक्सपीरियंस, कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, क्या एंड गोल है, क्या आपको मैं प्रोवाइड करके देने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि बहुत से लोग आजकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपॉइंटमेंट सेटिंग की। वो क्या राइट करते हैं कि वो लोगों के लिए अपॉइंटमेंट सेट करके देते हैं, एंड उसको फिर क्लोज करने में भी उनको हेल्प करते हैं, लाइक एंटायर जर्नी में। ठीक है, राइट अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें, देर आर सम पीपल हु आर जस्ट गिविंग देम वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, देर आर सम पीपल हु आर हेल्पिंग देम विद द एंटायर वीडियो एडिटिंग थिंग। जैसे कि वो उनको एंटायर सोशल मीडिया का पैकेज दे रहे हैं, जहां पर सारी चीजें इंक्लूडेड है। हाउ, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, पहले डिकोड करते हैं वीडियो एडिटिंग कोई क्यों करवाता है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग तब कोई करवाता है जब उसको इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह डालने हैं और उसको क्लाइंट्स चाहिए। ठीक है, ये उसका गेम है। वीडियो एडिटिंग करवाने का मकसद क्या है, हमें समझ आ गया। अब ये कहाँ डालेगा? इंस्टाग्राम पे डालेगा। राइट इंस्टाग्राम पे जब वो वीडियोस डालने वाला है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे? नंबर वन, उसको वीडियो शूट करना है, तो उसके लिए उसको राइट स्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, स्क्रिप्ट हो गई नंबर वन प्रॉब्लम। नंबर टू क्या है? उसको वीडियो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, उसको कैमरा फियर, उसका कैमरा फियर एक प्रॉब्लम है। नंबर थ्री, और क्या प्रॉब्लम है? वो जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा है। एक कंटेंट राइट क्रिएटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ये है सबसे बड़ा कंसिस्टेंसी। प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? तो हमने ये भी आइडेंटिफाई किया, चलो कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्या है? उसने वीडियो एडिटिंग करवाई, उसके बाद में वीडियो के थंबनेल्स। थंबनेल्स राइट के बाद में क्या है? वीडियो में कैसे हम ट्रैफिक लेकर आ पाए, एंगेजमेंट। फोर्थ क्या है? उनको अटेंशन चाहिए। अटेंशन कैसे लाएंगे? बाय डूइंग देयर पीआर। उनको अलग अलग राइट पॉडकास्ट में भेजो, उनको अलग अलग लाइक लोगों के साथ लाइव सेशन करवाओ। ठीक है, अब तुम क्या करो, एक बंदे को हायर कर लो, दो उसको स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहा है जो पूरा रील का स्क्रिप्ट उसको बनाकर देगा।
एक पर्सन को रख लो या फिर आप खुद को रख लो, आप उसको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करोगे, आप उसको लाइक अकाउंटेबल रहने में हेल्प करोगे, यू कैन बिकम हिज अकाउंटेबिलिटी कोच। ठीक है, आप राइट उसको अकाउंटेबल रहने में हेल्प कर रहे हो। एंड आप एक पर्सन को हायर कर लो हु इज गोइंग टू डू द वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, बोथ ऑफ द थिंग्स। एक तरफ आप बेच रहे हो कि भाई आप मेरे से वीडियो एडिटिंग करा लो, और एक तरफ आप उसके सामने ये पैकेज लाकर रखते हो जहां पर आप उसको एंड टू एंड गोल दे रहे हो राइट कि भाई राइट तुम्हारा पूरा का पूरा इंस्टाग्राम ट्रांसफॉर्म मैं करके दिखाऊंगा। आई विल हेल्प यू विद द collaboration. I will help you to get feature on multiple podcast. I am going to help you to feature like live में मैं आपके लिए collaborations करवाऊंगा, मैं पूरी strategies बनाऊंगा एंड मैं आपके Instagram को grow करूंगा। And for the 3 months I am going to charge you $5,000 for राइट the 3 months। per month it's near about 1500 1600 जो भी है, तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, और आराम से लोग आपको पे करेंगे एंड आराम से आप उसको क्लोज कर पाओगे। ठीक है, राइट रील राइट कितनी बनानी होगी आपको महीने की, लाइक 10 रील डालेगा मैक्स टू मैक्स बंदा, 10 से 12 रील डालेगा। 10 से 12 रील अगर आप जाकर मार्केट में चार्ज करोगे, कितना ही चार्ज कर लोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। राइट लेकिन जब आप इसको ये पैकेज बनाकर दोगे ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन दोगे ना, देन यू कैन चार्ज हाई टिकट एंड यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। राइट बहुत राइट अलग हो पाओगे मार्केट। स्टार्टिंग में हमको कंप्लीट पैकेज ऑफर करना चाहिए, या यू शुड पिक अ सिंगल नीश सिंगल सर्विस और गो इनटू दिस? क्योंकि अभी आपने क्या बोला कि इंस्टाग्राम का कंप्लीट आप उनका काम करो। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग, मतलब हम लोग एक नीश है, कंटेंट क्रिएटर्स है। सो हम लोग इनके उनके सिर्फ शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग में हेल्प कर रहे हैं। मतलब उनके जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस है, यूट्यूब के पॉडकास्ट है, हम लोग उसमें से क्लिप्स निकालते हैं, उसको एडिट करते हैं एंड क्लाइंट के अकाउंट में पोस्ट करते हैं। एंड हम लोग उनको ऑल्सो सेल्स में हेल्प करते हैं, जो लोग कोर्स सेल करते हैं या ई बुक सेल करते हैं, उनमें भी हम लोग उनको हेल्प करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमको ओवरऑल पैकेज जाना चाहिए, या स्टार्टिंग में सिर्फ एक नीश पकड़ो, एक सर्विस पकड़ो, और उसके बाद क्लाइंट्स अगर तुमसे खुश हो गए तो तुम लोग एक्सपांड करते जाओ। विच इज अ बेटर ऑप्शन आपके हिसाब से? दोनों ऑप्शन बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप एक नीश के साथ भी जा सकते हो, आप पैकेज के साथ भी जा सकते हो, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट हाई टिकट, मतलब राइट राइट हाउ टू स्केल द एजेंसी, राइट। राइट राइट ऑलरेडी जो आपके व्यूअर्स है वो मैक्सिमम लोग फ्रीलांसर्स हैं, थोड़ा राइट बहुत राइट काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चीजें कर रहे हैं। तो अगर उनको स्केल करना है ना, बड़े लेवल में गेम खेलना है, देन द कंप्लीट पैकेज जैसे आप कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो शॉर्ट फॉर्म एजेंसी में, आप उनको शॉर्ट फॉर्म एजेंसीज मतलब शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बना रहे हो, उसको राइट पोस्ट भी कर रहे हो, उनको क्लाइंट लाने में भी हेल्प कर रहे हो, उनकी ई बुक्स भी सेल करवा रहे हो, तो यू आर राइट ऑफरिंग देम द एंड टू एंड गोल। ठीक है, राइट अब देखो मेन क्या है ना, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि उसका एंड गोल क्या है, वो क्या चाहता क्या है, वो वीडियो राइट एडिटिंग से राइट क्या चाहता है। ठीक है, वो ये सेल्स। चाहता है कि भाई वीडियोस मेरे अच्छे जाएं और उससे मेरे को सेल्स हो, मेरे को पैसा बने, या फिर वो ये चाहता है कि वीडियोस में अटेंशन आए, लोग मेरे को जाने, मेरे फॉलोअर्स बढ़े। ठीक राइट है, राइट तो उसके बस एंड गोल को दिमाग में रख के आपको काम करना है, देन आप काम को बेहतर कर पाओगे। अगर आप राइट जस्ट उसको लाइक सब्जी बेच रहे हो ना, लाइक उसको वीडियो एडिटिंग बोला, आपने वीडियो एडिट करके व्हाट्सएप पे उसको डॉक्यूमेंट पे भेज दिया, ठीक है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, राइट तुम्हें राइट जो राइट करना है करो, ठीक है, तब हम बड़ा गेम नहीं खेल पाएंगे। राइट तो राइट सो बोथ ऐसे दोनों सर्विसेज अच्छा ऑफर है, करो जिससे स्टार्टिंग में क्लाइंट्स का लाइक एक एक बेनिफिट। करके, हाँ, क्लाइंट्स का बेनिफिट हो, अब उसका एंड गोल तक वो पहुंचने में उसको हेल्प करे। सो भाई, जब भी एजेंसी बनाने की बात आती है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड टीम। सो हाउ वी कैन बिल्ड अ ग्रेट टीम? आप जब भी हायर करते हो तो भी आपने अपने टीम मेंबर्स में क्या देख के हायर करते सो टीम बिल्डिंग के ऊपर ना मैं आपको बताता हूँ, द वर्स्ट थिंग दैट आई हैव डन इन माय लाइफ, दैट इज हायरिंग द पीपल हु आर स्टूडेंट्स, हु आर कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बहुत खराब चीज मैंने की अपने लाइफ में, लाइक दिस इज माय एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टूडेंट्स को हायर करना गलत है, लेकिन मेरा हो? एक्सपीरियंस ये है। बिकॉज आप अब एक फुल टाइम एजेंसी ओनर हो, नाउ यू आर एन बिजनेसमैन। ठीक है, अब आप कोई इसको मजे के लिए तो कर नहीं रहे हो, हमें यही करना है, आई नो दैट दिस इज माई फुल टाइम जॉब, आई नो दैट इसी से मेरे को अपना सब कुछ करना है। ठीक है, तो दिस इज द फुल टाइम थिंग दैट आई एम डूइंग। सो अब क्या होता है कि जब भी आप किसी स्टूडेंट को या किसी ऐसे बंदे को हायर करते हो ना, जो इसको पार्ट टाइम या फिर जस्ट फॉर द शेक ऑफ थोड़ा पॉकेट मनी करना चाह रहा है, राइट तो वो यही माइंडसेट लेकर आता है दैट मैं इस कंपनी से 2-3 महीने कुछ सीख लूंगा, नॉलेज लूंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू लाइक सी फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज और द फर्दर थिंग्स दैट आई कैन डू। तो अब क्या रहता है कि उनका गोल ही ये नहीं है कि मैं इस कंपनी के साथ दूंगा, इसको आगे लेकर जाऊंगा, इसके लिए काम करूंगा। उनका गोल ये है कि मेरे को बस सीखना है और आगे बढ़ना है। राइट ठीक राइट है, कुछ लोगों का गोल ये रहता है मैं सीखूंगा अपना चालू करूंगा, कुछ लोगों का गोल रहता है मैं सीखूंगा और आगे दूसरी अपॉर्चुनिटीज के पास में जाऊंगा, राइट राइट दूसरे लाइक हाई पेइंग जॉब
के पास में मैं जाऊंगा। ठीक है, तो लोगों का क्या रहता है कि जब भी आप कोई स्टूडेंट को हायर कर रहे हो वो सीरियस नहीं होते हैं काम को लेके। दे आर नॉट सीरियस अबाउट योर वर्क, दे आर जस्ट सीरियस अबाउट द पॉकेट मनी एंड उनकी कॉलेज लाइफस्टाइल, घूमना फिरना, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऑलवेज वी शुड हायर द पर्सन जो आपको अपना फुल टाइम देने के लिए तैयार है एंड जिसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, जो काम को काम की तरह करना चाहता है। एज अ स्टूडेंट वो काम की तरह नहीं करता है, वो जस्ट इसको टाइम पास की तरह करते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि खाली टाइम बैठ के मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं, खाली टाइम बैठ के थोड़ा बहुत पॉकेट मनी आ जाए। तो दैट्स नॉट द थिंग। सो हायरिंग के समय मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि वो बंदा एग्जैक्टली करता क्या क्या चीजें वो करता है, क्या उसकी इंटरेस्ट है। ठीक है, वो क्या क्या चीजें करने में करना पसंद करता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, अपार्ट फ्रॉम द जॉब जो मैं उसको ऑफर करने वाला हूँ, उसके अलावा वो और क्या क्या चीजें करता है। जॉब के साथ में क्या वो कुछ और कर रहा है, क्या इसके साथ में उसका और भी कोई चीज जो वो कर रहा है, पार्ट टाइम कोई और जॉब, कोचिंग्स या कुछ भी और कर रहा है या नहीं। थर्ड, मैं ये चेक करता हूँ कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, क्या वो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से है, क्या वो बहुत ज्यादा लाइक उसके फैमिली में लाइक उसको जरूरत नहीं है जॉब करने की, ही इज जस्ट डूइंग राइट फॉर एंजॉयमेंट और स्टफ। ठीक है, और बस ये सारी चीजें हैं जो मैं मेनली देखता हूँ। और स्किल्स की बात करें तो मेरे को ऐसा है कि भाई मैं तेरे को सब कुछ सिखा दूंगा, बस तुम्हारा नेचर लर्निंग नेचर होना चाहिए। और मैं उनसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात करता हूँ। ठीक है, राइट अगर उनके मुंह से मैंने ये सुन लिया ना कि लाइक कभी कभार ना लोग ऐसे बोलते हैं, सर नहीं ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। राइट राइट ठीक है, तब मैं उनको नहीं हायर करता हूँ। एंड जब मैं उनसे ये सुन लेता हूँ ना, सर यस मैं इसको करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, मैं इसको करके दिखाऊंगा, इट विल टेक सम टाइम बट आई विल डू दिस। ठीक है, राइट मैं राइट उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज पूछता हूँ कि भाई तुम ये कर पाओगे, लाइक दीज आर द थिंग्स, क्या क्या आप इसको कर पाओगे। अगर उसके मुंह से मेरे को ये सुनने में को मिल गया कि हाँ मैं कर लूंगा, ठीक है मुझे थोड़ा सीखना पड़ेगा बट आई विल डू दिस, तब मुझे समझ में आता है कि ये बंदा सीखना चाहता है, करना चाहता है। और अगर राइट पहले ही कोई राइट हार मान लेता है ना, नहीं सर मेरे से ये सब तो नहीं होगा, देन यार वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो आई राइट एम राइट सब वेरी माइंडसेट की वेरी बात है। फोकस्ड। राइट, क्योंकि जो कॉलेज एंड स्टूडेंट्स ये होते ये हैं वो नेवर यही हायर मोटिव से समवन आते हैं कि whom मुझे you एक तो cannot पॉकेट fire। मनी बनानी है या मूवी हाँ देखने के लिए पैसे बनाने हैं। बट इसमें भी दिक्कत क्या है कि आपने अभी फुल टाइम एम्प्लॉयज हायर किए हुए हैं आपकी एजेंसी में। हाँ, मेरे पास में फुल टाइम एम्प्लॉयज है। बट कोई स्टार्ट कर रहा है तो ही कांट अफोर्ड टू हायर फुल टाइम एम्प्लॉयज, तो उसको फ्रीलांसर्स से ही काम चलाना पड़ेगा। राइट सो कैसे मतलब अच्छे फ्रीलांसर्स कैसे ढूंढ सकते हैं हम? देखो, आप क्या करो ना, आप तो पेपर प्रोजेक्ट दे रहे हो, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से पे कर रहे हो। राइट तो लाइक यही चीज है ना, नेवर हायर समवन whom you cannot fire। ठीक है, राइट बस मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता हूँ अपने काम के हिसाब से कि अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो, ओके नो प्रॉब्लम, आप इसको छोड़ सकते हो। राइट क्योंकि मुझे पता है द वैल्यू ऑफ माई टाइम। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि कभी कभार आपने किसी को हायर किया, ठीक है, आप उसको अपना 2 महीना 3 महीना टाइम दे रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, सब कुछ सिखा रहे हो। एंड सब राइट कुछ सिखाने के बाद में आफ्टर 2-3 मंथ्स वो आपको छोड़ के चला जा रहा है, या फिर वो कहीं और कंपनी में चला जा रहा है, या फिर वो टैकल नहीं कर पा रहा है। वो दर्द जो है या वो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। इससे और बेहतर वो कि तो पहले होना ही ही है महीने फ्रीलांसिंग आइडेंटिफाई में। कर लो। हाँ, पहले ही आइडेंटिफाई कर लो कि ये बंदा काम का है या नहीं, अगर नहीं है तो पहले ही निकाल दो। राइट क्योंकि बाद में छोड़ के जाएगा ना, दर्द ज्यादा होगा। इससे अच्छा राइट पहले ही दर्द झेलो और निकाल दो। तो एंड डू यू आपको हायर लोग बेस्ट बहुत हैं, एम्प्लॉइज बेरोजगार या बहुत आप हैं। उनको सिखाते हो? नहीं, मैं लाइक ट्रेन करना पसंद करता हूँ, बट मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो ट्रेनेबल हो, जिनके राइट अंदर में इंटरेस्ट नहीं है ट्रेन करने का, सीखने का, देन मैं पहले ही निकाल देता हूँ, भाई नहीं चाहिए मुझे। राइट राइट अभी आपको काम आता है तो आप ट्रेन कर सकते हो। राइट अगर कोई बिगिनर है जिसको ठीक से काम नहीं आता तो उनको ए प्लस टैलेंट हायर करना पड़ेगा। एंड ए प्लस टैलेंट को रिटेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको हमेशा कोई ना कोई हमसे ज्यादा पे करने वाला मिल जाता है। सो बेस्ट क्या रहेगा कि जो आप एजेंसी ओनर हो तो आप बेसिक सीख लो ताकि आप किसी को हायर करके उसको सिखा सको काम। क्योंकि जिनको इतना काम नहीं आता उनको आप सिखा के रिटेन कर सकते हो। ए प्लस टैलेंट को रिटेन करना राइट थोड़ा दिक्कत वाली। सो भाई अभी हम लोग ने टीम तो हायर कर ली बट एक एजेंसी को स्मूथली काम करने के लिए सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बनाना बहुत जरूरी होता है ताकि सब कुछ स्मूथली काम कर सके। सो पहले तो आप ये बताइए कि सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस होते क्या ऑडियंस के लिए, यानी कि एजेंसी में लोग सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस कैसे बिल्ड कर सकते अब सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, दैट इज सिंपली ये है कि यार ये डिपेंड करता है अपॉन एजेंसीज टू एजेंसीज। ठीक है, हैं? राइट इसका भी राइट बहुत ज्यादा मार्केट में हवा बना हुआ है कि यू हैव बस टू हैव क्रिएट अ हो चुका है। परफेक्ट सिस्टम्स, है ना, परफेक्ट हम्म, आपके पास में सिस्टम्स होने चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी एजेंसी में, ठीक है, आपको क्या चीज की जरूरत है।
ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारी एजेंसीज में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको उसकी जरूरत है। एज अ न्यूबी आपको जो चीज की जरूरत ही नहीं है, आप बेकार में कॉम्प्लिकेट करोगे ना, कोई फायदा नहीं। जैसे कि लोग क्या करते हैं ना, महंगे महंगे सीआरएम खरीद लेते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में ये किया था, टीम मेंबर को बोल दिया था व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट मत करो, मैंने एक सीआरएम खरीदा है, ये पोर्टल में अब से हम कम्युनिकेट करेंगे, इस पोर्टल में मेल के थ्रू हमारा ये होगा, यहाँ पर आपको रोज टास्क आपका अपडेट होगा। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था ना। यहाँ पर ही आपकी अटेंडेंस लगेगी, देयर वाज अ टूल जहां पर हम अटेंडेंस भी लगा सकते हैं, आपका एंट्री टाइम, आपका एग्जिट टाइम, वो आपका स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेता रहता है, मल्टीपल थिंग्स। ठीक है। तो मैंने भी बहुत कुछ किया, लेकिन इससे क्या होता है कि इससे आप और ज्यादा कॉम्प्लिकेसी में फंस जाते हो, एंड एज अ बिगिनर आप चीजों को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो। तो द बेस्ट थिंग इज कि यूज गूगल शीट। अभी अपने को समझ आ रहा है गूगल शीट बेस्ट है। जो जो चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बस वो चीजों को आप ट्रैक करो। ठीक है। जैसे कि आप किसको आउटरीच कर रहे हो, उसके लिए एक आउटरीचिंग शीट बना लो। आपके जो भी क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आपको फॉलो अप करना है, जो हॉट क्लाइंट्स है, कोल्ड क्लाइंट्स है, उनके लिए एक शीट बना लो। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि आपकी जो टीम है, टीम मेंबर्स को सबको एक एक शीट दे दो, बोलो कि यार आप जो भी काम कर रहे हो आप यहाँ पर अपडेट करते रहो। ठीक है। जो आउटरीचिंग टीम वाला पर्सन है उसको आउटरीचिंग की सारी चीजों को वहां अपडेट करना है। जो आपका सेल्स का पर्सन है उसको कितनी कॉल्स ली, किसके साथ क्या कॉल्स ली, वहां अपडेट करना है। जो पर्सन आपके ऑनबोर्डिंग कॉल्स ले रहा है या लाइक डिस्कवरी कॉल्स ले रहा है, तो उसको वहां पर उसका सारा डेटा अपलोड करना है। तो जस्ट जो जो चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप ट्रैक करना स्टार्ट करो। जब आप ट्रैक करोगे सारी चीजों को, आपके पास में डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड उस डेटा को आप बाद में यूज कर पाओगे। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को कि आप समझ ही ना पाओ। आई थिंक ये सबसे बेहतर रहेगा। जितनी जरूरत है उतना चीजों को अभी करो स्टार्टिंग में। और कुछ फ्री टूल्स भी होते हैं जैसे कि स्लैक। अगर आपको कम्युनिकेशन के लिए आप हाँ। स्लैक यूज कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे कैसा होता है ना कि फैमिली के मेंबर्स के भी मैसेजेस आते हैं, फ्रेंड्स के भी मैसेजेस आते हैं, तो स्लैक यूज कर सकते हो, दैट वुड बी बेटर ऑप्शन। एंड पेड टूल्स की तरफ स्टार्टिंग में मत जाओ, फ्री टूल्स भी बहुत सारे अवेलेबल है, नोशन है, इनवॉइस के लिए रेफरेंस है, बहुत सारे टूल्स है, सो दैट विल बी एन बेटर ऑप्शन, राइट। राइट। सो भाई अभी आते हैं मेन क्वेश्चन में। बहुत सारे फ्रीलांसर्स को ये क्वेश्चन होता है कि क्लाइंट्स कैसे लाए। सो इसके बारे में थोड़ा बताइए, एंड ये भी बताइए कि आप अपने एजेंसी में कैसे क्लाइंट्स ला रहे हो। मैंने आपका वाईटी चेक किया था, आप बहुत सारा ऑटोमेशन के बारे में बात करते हैं कि ऑटोमेशन में क्लाइंट्स कैसे लाए, सो उसके बारे में बताइए। परफेक्ट। सो राइट नाउ क्लाइंट्स लाने के लिए मैं बेसिकली सबसे ज्यादा लिंक्डइन यूज करता हूँ। लिंक्डइन से मुझे बहुत सारे लाइक हाई टिकट क्लाइंट्स आते हैं, और लिंक्डइन बहुत बेहतरीन चीज है फॉर गेटिंग हाई टिकट क्लाइंट्स। क्लाइंट्स लाने से पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया व्हाट्स योर नीश, क्या उनकी प्रॉब्लम है, कहाँ आप उनको सॉल्व करने वाले हो, क्या आपका ऑफर है। अगर आपने ऑफर नहीं बनाया तो आप क्लाइंट्स लाने में असफल हो जाओगे। बिकॉज मेरे ये सबसे ज्यादा गलती मैंने यही की है कि लाइक मैं लोगों को हाई टिकट अच्छे लोगों तो रीच आउट करता था, बट मेरे पास में कोई प्रॉपर ऑफर नहीं था, जिस कारण से मैं उनको कुछ सेल नहीं कर पाता था। आई डोंट हैव एनी ऑफर। मेरे पास में कोई ऑफर ही नहीं होता था, मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं था कि जिससे वो लोग कन्विंस हो जाए। ठीक है। राइट। तो सबसे पहले आपको ऑफर पे काम करना पड़ेगा, देन यू कैन इजीली क्लोज योर क्लाइंट्स। ठीक है। अब सो मैं भाई आपको अभी बताता आपने हूँ ऑफर क्लाइंट्स के बारे कैसे में लाना है बात की, आपको। सो एक अच्छा ऑफर कैसे बना सकते हैं, हाउ टू मेक अ देखो, गुड अच्छा ऑफर। ऑफर बनाने के लिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द एंड गोल। जैसे मैंने पहले बताया, व्हाट्स द एंड गोल ऑफ द क्लाइंट, आइडेंटिफाई व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट, एंड कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो विद गिविंग देम द गारंटी। व्हाट डू यू मीन बाय द गारंटी? कि उसका जो रिस्क है ना वो एकदम कम कर दो। ठीक है। राइट। और उसका जो टाइम लगने वाला है वो भी एकदम कम कर दो। और उसको जो ड्रीम आउटकम है ना, जो उसको मिलने वाला है, वो बहुत बढ़ा दो। राइट। राइट। लाइक तुम्हारा टाइम भी नहीं लगेगा, तुम्हारा एफर्ट भी नहीं लगेगा, और तुम्हारा जो रिस्क फैक्टर है वो भी नहीं है। ठीक है। राइट। सारी चीजें एलिमिनेट कर दिया आपने, और जो उसका ड्रीम आउटकम है वो तुम्हारा बहुत सॉलिड है। लाइक राइट। यू कैन अचीव योर मर्सिडीज। ठीक है। या यू कैन अचीव योर सिक्स पैक्स बाय लाइक आपको फास्ट फूड भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, राइट। आपको सप्लीमेंट्स पे पैसे भी लगाने नहीं पड़ेंगे, एंड आपको कोई रिस्क भी लेना नहीं पड़ेगा। मतलब राइट। कुछ राइट। ऐसा होता है ऑफर। बहुत इजी कर दो। राइट। बहुत ज्यादा इजी कर दो। सामने वाले बंदे को ना ऐसा लगना चाहिए कि लाइक ही विल फील स्टूपिड। मना करने के लिए उनको राइट। राइट। स्टूपिड फील होगा। लाइक ये कहते हैं ना कि भाई सामने वाला बंदा मना ही ना कर पाए, ऐसा ऑफर आपको बनाना पड़ता है। अब ऑफर लोग कैसा बना रहे हैं मार्केट में, मैंने बहुत से ऑफर्स ऐसे देखे हैं जहां पे लोग ऐसा बोलते हैं कि लाइक दिस इज व्हाट आई डू एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 3 months गारंटी, विद इन 3 months यू कैन अचीव दिस। ठीक है। 3 महीने में तुम ये अचीव करोगे,
and if you are not able to do that, I'm going to refund your entire money. Even I am going to give you $1,000 or $500 extra from my side for wasting your time. राइट इस तरीके के ऑफर्स मार्केट में चल रहे हैं कि लाइक मैं आपको ये आउटकम अचीव करने में हेल्प करूंगा, अगर आप इसको अचीव नहीं कर पाते हो, आई एम गोइंग टू गिव यू द रिफंड, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा $1,000 फॉर वेस्टिंग योर टाइम। मतलब सामने वाला बंदा मना ही नहीं कर सकता, राइट उसका तो रिस्क ही खत्म हो गया ना। उसका तो ऐसा है कि यार 500 लगा के मुझे 5,000 बन रहा है, एंड इफ आई एम, अगर वो सामने वाला बंदा नहीं कर पाएगा तो ये मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। लाइक राइट वो तो विन विन सिचुएशन में है। लाइक ऑफर ऐसा क्रिएट होता है कि सामने वाला बंदे का माइंड ब्लोन हो जाए, उसको वो वहीं क्लोज हो जाए, ऑफर सुनते ही क्लोज हो जाए। राइट बट ये टाइप का कॉन्फिडेंस कैसे लाए एक बिगिनर, क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये बिगिनर के तभी लिए नहीं हमारे है, अंदर नहीं अच्छा बिगिनर के लिए नहीं है। ये आप फंस जाओगे अगर बिगिनर ओके की तरह अगर आप ये चीज को करोगे ना, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आप फंस जाओगे, आप क्लाइंट को रिफंड देते फिरोगे, एंड ये चीज आपके लिए नहीं वर्क करेगी। ऑफर्स बनाने के लिए कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है। नंबर 1, या तो आपको खुद पे भरोसा है, ठीक है। राइट नंबर 2, कुछ ऑफर्स ऐसे चल रहे हैं, यू हैव टू क्रिएट 90 वीडियोज ऑन योर सोशल मीडिया। इन 90 days यू हैव टू क्रिएट 90 वीडियोज एंड यू आर गोइंग टू अचीव दिस। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आई एम गोइंग टू गिव यू द फुल रिफंड। राइट लेकिन 90% ऑफ द लोग 90 वीडियोस बनाएंगे ही नहीं, ये आपको पता है, राइट राइट ठीक है। 90 वीडियोस बनाना मजाक नहीं है, हम जैसे क्रिएटर्स नहीं बना पाते यार, मतलब राइट राइट कंसिस्टेंट रहना बहुत बड़ी डील है। तो बहुत अब बड़ी क्या है बात कि ये वाला गेम ऐसा है कि सामने वाला बंदा खुद ही नहीं कर रहा तो वो आपसे रिफंड मांगेगा ही नहीं, राइट राइट ठीक है। और क्या होता है ऑफर्स में, और किस तरह के ऑफर्स आप बना सकते हो एज अ बिगिनर, अगर आप ऑफर्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि डोंट गिव देम द गारंटी बट गिव देम फ्री सर्विस, दैट अगर मैं ये अचीव नहीं कर पाया, आई एम गोइंग टू वर्क फॉर यू फॉर फ्री फॉर द नेक्स्ट 1 month, राइट और मैं 1 महीने के लिए आपके लिए फ्री में काम करूंगा, और जब तक आपका रिजल्ट अचीव नहीं होता आई एम गोइंग टू वर्क फॉर यू फॉर फ्री, ठीक है। राइट और एल्स मार्केट में कुछ ऐसी चीजें भी चलते हैं, आई एम गोइंग टू ऑफर यू पिज्जा फॉर एवरी फ्राइडे, ठीक है, आई एम गोइंग राइट टू गिव यू दिस फॉर इतने दिन तक। तो ऐसे कुछ कुछ मतलब उनको ना रिस्क फैक्टर उनका कम कर दो, और उनको राइट ये दिखा दो कि यार तुम्हें तुम्हारे काम में कॉन्फिडेंस है, यू नो द शिट दैट यू आर डूइंग, यू नो राइट दैट। ऐसा नहीं है कि हम बस मुंह उठा के आ गए हैं, वी नो दैट वी वॉट वी आर डूइंग राइट नाउ। सो शो दैट कॉन्फिडेंस टू योर ऑडियंस, क्लोजिंग होगी। एंड नाउ बात करते हैं क्लाइंट्स पाने में, राइट, ठीक है। तो अभी अगर अपन क्लाइंट्स पाने के लिए बात करें, तो आई एम यूजिंग माई लिंक्डइन, आई एम यूजिंग इंस्टाग्राम, आई एम यूजिंग ईमेल एंड फेसबुक ग्रुप्स। दीज आर द थिंग्स दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ फॉर गेटिंग क्लाइंट्स। पीपल से दैट आप क्या करो, आप पेड एड्स पे चले जाओ, मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल वेज टू गेट क्लाइंट्स, बट राइट नाउ आई थिंक कि इनिशियली एज अ बिगिनर यू शुड गो फॉर द ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। राइट तो अब आपकी भी एजेंसी, आप बताओ कि आप कैसे क्लाइंट्स पाते हो, फिर मैं हम भी लोग बताता हूँ अपनी स्ट्रेटेजीज, मैं बताता हूँ। वी आर यूजिंग टू प्लेटफॉर्म्स, मेनली कोल्ड ईमेल्स। तो हम लोग कोल्ड ईमेल्स करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को। पहले तो हम लोग लीड जनरेट करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स का, जो हमारा टीजी है। तो हम लोग पहले लीड जनरेट करते हैं, फिर उनको कोल्ड ईमेल्स भेजते हैं। और हम लोग अभी इंस्टाग्राम भी यूज कर रहे हैं। अभी समझो हम लोग एक कंटेंट क्रिएटर को कोल्ड ईमेल कर रहे हैं, सो हम लोग उसको इंस्टाग्राम पे उसका एक वीडियो ऑलरेडी एडिट करते हैं। समझो अभी आप एक पॉडकास्ट रन करते हो, राइट। सो मैं आपके पॉडकास्ट में से एक क्लिप निकालूंगा, उसको अच्छे से एडिट करूंगा, मतलब आपका एग्जिस्टिंग एडिटिंग है उससे अच्छी एडिट करूंगा और आपको इंस्टाग्राम पे टैग करूंगा। सो अगर आपकी एडिटिंग से अच्छी एडिटिंग हो और हम लोग आपको आपके बिजनेस का कोर्स बेचते हो, तो हम लोग आपका सेल्स भी इंक्रीज करने के लिए आपको गारंटी कर रहे हैं। तो कोई भी क्लाइंट मना नहीं करता, राइट। सो हम लोग उनको दो तरह से टारगेट कर रहे हैं। एक तो हम लोग उसका काम भी शोकेस कर रहे हैं, राइट। मतलब ऐसे हम लोग सिर्फ रीच आउट कर रहे हैं ईमेल पे कि वी आर अ शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग एजेंसी, विल हेल्प यू टू एडिट योर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस इनटू शॉर्ट फॉर्म वीडियोस। तो बोलेगा भाई मेरा वीडियो तो एडिट करके दे। मोस्ट बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि वो लोग एक तो पोर्टफोलियो ही नहीं भेजते। मैंने तो ये बहुत देखा है, मैं जब भी हायरिंग करता हूँ ना अपने हाँ, एडिटिंग के लिए, तो लोग एक तो पोर्टफोलियो नहीं भेजते। लोग बोलते हैं हे आई एम अ वीडियो एडिटर, आई वुड लव टू वर्क फॉर यू। भाई पोर्टफोलियो कहाँ है, बिना काम देखे देखो कैसे हायर करूँ। तो पोर्टफोलियो, सही और एक बात तो है। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि मतलब मैं भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि उनका जो काम, उनका जो एग्जिस्टिंग वीडियोस है उसमें से एक वीडियो एडिट करके उनको दिखाओ कि व्हाट आई कैन डू फॉर यू। थंबनेल डिजाइनर हो तो उनके थंबनेल को रीडिजाइन करके उनको दिखाओ। अगर आपका काम बेटर होगा तो श्योरली दे विल हायर यू। सो हम लोग ये तरीके से क्लाइंट्स ला रहे हैं अभी। आई एम प्लानिंग टू मूव टुवर्ड्स पेड एडवर्टाइजिंग, क्योंकि हम लोग अभी नॉर्मल लेवल पे आ गए, मीडियोकर लेवल पे आ गए। स्केलिंग के लिए कोल्ड ईमेल से मेरे को नहीं लगता इतना रिजल्ट आता है,
क्योंकि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, एक तो रेफरल्स एंड पेड एडवर्टाइजिंग, कोल्ड ईमेल्स भी चलेगा साइड बाय साइड, बट आई एम प्लानिंग टू मूव इट्स दैट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीज सबसे ज्यादा वर्क करती है मार्केट में, दैट इज कि शो देम व्हाट यू डू। ठीक है, राइट दिखा दो उनको कि यार तुम में दम है, दिखा दो उनको कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट इज द पावर दैट यू हैव। तो राइट अब मैं क्या करता हूँ ना, कि हम खेलेंगे बल्क में। ठीक है, इन द ऑर्गेनिक मार्केट अगर आपको ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए, यू हैव टू लाइक बल्क वाला गेम खेलना पड़ेगा आपको। राइट राइट बल्क वाला गेम हम कैसे खेल सकते हैं? वॉल्यूम वाला गेम। सेल्स इज एवरीथिंग रिलेटेड टू वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है कि अगर हम 100 लोगों को मैसेज भेज रहे हैं, खाली 10% लोग हमें रिप्लाई करेंगे, दैट इज 10। राइट 10 में से यार 5-6 बंदे कॉल्स पे आएंगे, उसमें से यार एक बंदा है जो हमारा शायद क्लोज हो जाए। ठीक राइट है, तो 100 लोगों को डीएम करने पे हमें एक क्लोजिंग मिल रही है। तो आप 1000 लोगों को डीएम्स करो ना, देन यू आर गेटिंग 10 क्लोजिंग्स। ठीक राइट है, आप 10,000 लोगों को करो, देन यू आर गेटिंग मोर क्लोजिंग्स। ठीक है, राइट। तो आपको अपना रेशियो समझना पड़ेगा, ये सबके लिए दिक्कत अलग क्या है अलग ना होता भाई, है लोगों को पता क्लोजिंग ही नहीं है कि रेशियो। इतने सारे डीएम्स करने पड़ते हैं। लोग 100-200 डीएम्स हाँ, करके रुक जाते हैं, क्योंकि दे डोंट सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। उनको क्या लगता है राइट। 200 डीएम मिले, 200 डीएम करूंगा, मुझे 2 से 3 क्लाइंट मिल जाएंगे। बट ऐसे नहीं होता। जब हाँ, आप 1000 लोगों को डीएम करते हो, तभी आपको 10 लोग उसके इंटरेस्ट बाद जाके दिखाता तो है, जिसमें जर्नी से शुरू एक होती बंदा है। कन्वर्ट होता है। तो ये लोगों को राइट, पता ही नहीं है, वो दिक्कत है। राइट, राइट, राइट। अब देखो, सेल्स इज एवरीथिंग अबाउट वॉल्यूम। राइट आप राइट आइडेंटिफाई कर लो कि आपका गेम कैसा है। ठीक है, आपका क्लोजिंग रेशियो कैसा है, आपको एक बार में राइट समझ आ जाएगा। आपका पहला क्लाइंट जैसे ही क्लोज होगा, यू यू विल अंडरस्टैंड दैट क्या है हमारा क्लोजिंग रेशियो। राइट ठीक है, राइट अगर मैं 100 लोगों तक रीच आउट कर रहा हूँ, मेरे पास में कितने कन्वर्जन आ रहे हैं, कितने लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग मीटिंग पे आ रहे हैं, और कितने लोग क्लोज हो रहे हैं, राइट एवरीथिंग। इसलिए कहता हूँ ट्रैकिंग शीट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं सिस्टम्स एंड वो प्रोसेसेस वाला खेल आ जाता है कि यू हैव टू ट्रैक एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन योर एजेंसी। ऐसा नहीं कि यार मोबाइल लिए इंस्टाग्राम पे डीएम भेजते गए, भेजते गए, भेजते गए, किसी का रिप्लाई आ गया तो बात हो गई, नहीं आया तो नहीं हुई। ठीक है, आप नंबर्स के साथ में खेलो, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू नंबर्स। ठीक है, अब हमारी एजेंसी में लाइक मोर देन लाइक 1000 डीएम्स या कितने सारे डीएम्स हमारे रोज के जाते हैं, एवरीथिंग हम राइट ट्रैक कर रहे हैं। कितने डीएम्स जा रहे हैं, कितने रिप्लाई रेशियो हमारा, कितने लोग कॉल्स पे आ रहे हैं हमारे साथ में, और कितने लोग क्लोज हो रहे हैं, एवरीथिंग हमने शीट पे प्रॉपरली मेंटेन करके रखा है। अब ये गेम आता है कि यार हजारों हजारों डीएम्स भेजे कैसे, एज एन राइट मतलब लाइक बिगिनर। तो यहाँ पर रोल आता है एआई टूल्स का। ठीक राइट है, यहाँ पर रोल आता है जो आपने कहा ऑटोमेशन का। राइट फॉर ईमेल मार्केटिंग वी कैन यूज इंस्टेंटली, जिसको हम यूज कर रहे हैं, जो आप भी यूज करते होगे। great ठीक software। है, बेस्ट है ईमेल मार्केटिंग के लिए। ईमेल अब अगर हम आ जाए इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे तो यार मैनुअली करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि राइट टूल्स बैन कर देते हैं इंस्टाग्राम राइट पे। राइट अकाउंट बैन हो जाता है। मैनुअली करो, अलग अलग अकाउंट्स बनाओ। हाँ, अलग अलग अकाउंट्स बनाओ, मैनुअली करो, एंड अलग अलग अकाउंट से रीच आउट करो। ठीक है, फॉर लिंक्डइन आई एम यूजिंग हेरीच। ठीक है, हेरीच बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ऑटोमेशन में आउटरीच कर सकते हैं। राइट ठीक है, फॉर फेसबुक देयर इज अ टूल, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि उससे आपकी आईडी बैन ना हो। राइट ठीक है, कभी कभार बैन भी हो जाती है आईडी, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। बट आप रिसर्च करोगे तो फेसबुक के भी कुछ टूल्स हैं, लेकिन रिक्स है, फेसबुक में भी रिक्स राइट। है बैन होने। ये जो लिंक्डइन के लिए आप टूल यूज करते हो हेरीज, उसमें अकाउंट बैन नहीं होता, क्योंकि लिंक्डइन में भी सीन क्या होता है ना, कि मैं एक टूल यूज करता हूँ लीड्स निकालने के लिए। उसका नाम है गेट प्रोस्पेक्ट। तो उसमें हम लोग अगर दिन के 50 से ज्यादा लीड्स निकाले, तो फिर अकाउंट बैन हो जाता है। कभी कभी 20-30 में भी अकाउंट बैन हो जाता ओके, तो जो टूल मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये तो मैं बहुत समय से यूज कर रहा हूँ, लाइक है। मुझे राइट 4 महीने 5 महीने तो हो ही गए हैं। ठीक है, तो अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। दूसरा, इसमें खासियत ये है कि ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट की जैसी लिमिट रीच होती है, राइट आपके अकाउंट को फोर्स नहीं करता है मेल्स भेजने के लिए या राइट मैसेजेस राइट भेजने के लिए। वो आपको कूल डाउन मोड में डाल देता है, जिससे वो आपके अकाउंट से जो भी मैसेजेस भेज रहा है या जो भी है उसको स्टॉप कर देता है। तो ये राइट आपके अकाउंट का ना पूरा वो रहता है, प्रायोरिटी रखता है कि यार आपका अकाउंट में वो ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि यार आप बैन होते जा रहे हो या कुछ होते राइट जा रहे हो। राइट इसीलिए मैंने लिंक्डइन के ऊपर ना एक मैसिव फ्री मास्टर क्लास बनाया, जहाँ सारी चीजें मैं बता दिया हूँ, सारे नॉलेज एंड सब कुछ मैंने शेयर कर दिया है राइट। यूट्यूब पे। तो अगर आप चाहो तो आप लिंक डाल सकते हो या डिस्क्रिप्शन में, श्योर वो श्योर देख ब्रो, लोगे तो पूरा आइडिया मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे। हाँ बिल्कुल, तो उससे हमें पूरा आइडिया मिल जाएगा हाउ टू आउटरीच विद द पीपल। फॉर द सोशल मीडिया मैंने आपको बताया कि कैसे आउटरीच करना है, सारी चीजें नंबर्स की हैं कि हम कितने राइट ज्यादा नंबर्स तक पहुंच सकते हैं और कितने ज्यादा हमें क्लोजिंग्स मिल सकते हैं। सेकेंड थिंग कि अब मेन चीज आती है कि हम मैसेज करें क्या।
राइट क्या चीज भेजिए जिससे हमें ज्यादा रिप्लाईज आए। जैसे आपकी राइट स्ट्रैटेजी, आप क्या कर रहे हो कि आप उन्हें लाइक वीडियोस बनाकर दे रहे हो, ठीक है, जिससे उसको पहले ही इम्प्रेस कर दे रहे हो, और जैसे ही वो राइट इम्प्रेस हो जाता है देन आप उनको पिच करते हो। राइट अब इसमें क्या दिक्कत होती है ना, आप कितने लोगों के लिए वीडियोस बनाओगे, राइट कितने लोगों को आप पर्सनलाइज वीडियो बना बना के दे पाओगे, राइट। इसमें भी एक लिमिट आ जाती है। राइट तो राइट इस पे और एक चीज आप ऐसे कर सकते हो कि आप लोगों को मेल करो, दिन में 100 लोगों को मेल करो दैट हे गणेश, आई हैव क्रिएटेड अ पर्सनलाइज्ड वीडियो फॉर यू, राइट and like I have created a personalized video for you and I wanted to share that video with you। अगर आप चाहें तो मैं वो वीडियो आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। राइट कैन यू प्लीज गिव मी योर मेल और कैन यू प्लीज गिव मी योर लाइक व्हाट्सएप नंबर सो दैट आई कैन शेयर यू आउट। राइट राइट ऐसा कुछ कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है कि आप राइट चाहते हो मैं आपको भेजूं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें यार 100 में से 10 लोग आपको रिप्लाई कर रहे हैं और उन 10 लोगों के लिए ही आप बनाओ और फिर उसको दो। राइट मैंने स्टार्टिंग मतलब में यही सबके लिए स्ट्रैटेजी बनाना यूज नहीं है। की थी। मैंने स्टार्टिंग में यही स्ट्रैटेजी यूज हाँ, की थी। तभी इतना कुछ ज्यादा कन्वर्जन नहीं था। बट जब मैं ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहा ओके, हूँ, थोड़ा सा मतलब अगर पहले 10% कन्वर्जन है तो अभी 20-25% कन्वर्जन है, क्योंकि लोगों को मतलब इतना टाइम नहीं है। उनको दिन में 10-12 लोग डीएम करते हैं कि वी आर अ वीडियो एडिटिंग एजेंसी। सो उनको काम चाहिए। हाँ, अगर हम लोग काम काम दिखाते चाहिए। हैं, उनको काम पसंद आया, तो कुछ लोग ऐसे भी है जिन लोगों ने स्टार्टिंग में रिप्लाई नहीं किया। हमारा काम देखने के बाद उन लोगों ने इंस्टाग्राम पर रिप्लाई किया या लोगों ने ईमेल का रिप्लाई किया। ऐसे भी हमारे साथ हुआ है। और हम हम्म। लोग सबको सबके लिए वीडियोस नहीं बनाते। अभी समझो जो हॉट लीड्स है, हाँ, जिनकी रिक्वायरमेंट है, हम लोग लीड जनरेशन के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। कुछ एक है वाईटी जॉब हो, वहाँ पे भी वीडियो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट्स आती है। तो वहाँ पे जो हॉट लीड्स है, जो वीडियो एडिटर्स ढूंढ रहे हैं, सिर्फ उनके लिए हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक महीने में 100 लोगों के लिए करते होंगे ये। अभी ग्रेजुअली इंक्रीज किया। स्टार्टिंग में हम लोग महीने में 30 वीडियोस कर रहे थे, फिर धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो 100 में से 10-15 लोग इंटरेस्टेड होता है, उसमें से 3-4 क्लोज हो जाते हैं। ऐसा सीन। तो ये बहुत क्या सही स्ट्रैटेजी महीने में बोली आपने। कितना? 100 क्या? नहीं, हम लोग 100 लोगों के लिए 100 वीडियोस लोगों को बनाते हैं, आप पिच वीडियोस करते हैं। बना रहे हो? बहुत राइट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत वैसे बढ़िया स्ट्रेटेजी पे खेल रहे हो आप। एंड या क्लाइंट क्लोज करने के लिए लाइक कोई ऐसा क्रेजी चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स है। बस आपको चीजों को थोड़ा अलग नजरिए से देखना पड़ता है, राइट राइट दैट कैसे हम बाकियों से अलग हट के कुछ कर सकते हैं, ठीक है। राइट। तो या आई थिंक दैट वर्क्स। सो ब्रो, अभी एजेंसी स्टार्ट कर ली, एक लेवल पे आ गए, मतलब महीने के 1-2 लाख रुपए कमा रहा है एजेंसी ओनर। सो चीजों को स्केल कैसे करें और चीजों को ऑटोमेट कैसे करें, ऑटोमेशन के बारे में बताइए। ओके, सो ऑटोमेशन एक ऐसी चीज है जिसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, बिकॉज मैं लाइक लोगों से ज्यादा टूल्स पे भरोसा करने लगा हूँ, ठीक राइट है। राइट तो टूल्स अब ऐसी चीज हैं कि आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में और बहुत ज्यादा ना आपका वर्कलोड बचा देती है, बहुत राइट ज्यादा वर्कलोड आपका सेव कर देती है। लाइक अभी हेरीज के थ्रू मैं लाइक दिन के मेरे बहुत सारे डीएम्स जा रहे हैं, मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो राइट इतना अगर कोई इंसान करे ना तो 3-3 लोग मिलके ना कर पाए जितना वो टूल अकेला कर रहा है, राइट राइट। राइट। सेकेंड थिंग, और मैनुअली कहाँ होता भी कहाँ नहीं पर है ब्रो, मतलब ऑटोमेशन मैनुअली हम लोग 1-2 दिन करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, रिजल्ट्स नहीं छोड़ आया। देंगे, कंसिस्टेंसी नहीं होती है, राइट। राइट तो वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है बंदा। अब क्या चीज है कि टूल्स भी ऐसी चीजें हैं कि इतना ज्यादा हाइप अप मत हो आप कि ये भी टूल ले लेता हूँ वो भी ले लेता हूँ। मतलब पहले आइडेंटिफाई करो किसकी आपको जरूरत है, ठीक है, उस चीज का आप टूल लो। जैसे इनिशियली आपको जरूरत पड़ती है एज अ कंटेंट क्रिएटर, हमें जरूरत पड़ती है एक ऐसा टूल हो जाए जिससे हम सारे के सारे क्रिएटर्स को निकाल पाए, एक्सट्रैक्ट कर पाए। राइट सारे सारे के सारे क्रिएटर्स के हमें ईमेल्स मिल जाए, आईडीज मिल राइट जाए। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर टूल आप ढूंढो, ठीक है। देयर इज अ टूल, आई थिंक बाइट प्ले करके कुछ है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि आप क्रिएटर्स को स्पेसिफिकली यूट्यूब क्रिएटर्स को जिसके राइट इतने स्पेसिफिक सब्सक्राइबर्स है, इतने स्पेसिफिक व्यूज राइट आते हैं, उनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक राइट है। राइट। एक तो और ये टूल एक है टूल उसके मिल लिए, गया बाई आपको। यूट्यूब चैनल क्रॉलर। और एक और है ओके, प्लेबॉट.को। प्लेबॉट.को ऐसे कुछ तो नाम है उसका, हम लोग वो भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ आई डोंट डिस्क्रिप्शन में रिमेम्बर द डाल। एग्जैक्ट नेम। उसमें आप हाँ, मतलब कंट्री के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हो। हम लोग वही यूज करते कंट्री हैं के हमारी हिसाब एजेंसी। से भी कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइबर्स के हिसाब से, राइट राइट व्यूज के हिसाब से, लोकेशन, सब कुछ। एंड राइट वहां पर राइट। सबके ईमेल्स आपको मिल जाते हैं, हम्म। राइट। तो राइट आपको प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई किया आपने कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका टूल आपको मिल गया। सेकेंडली, राइट अब आपको सेकंड टूल्स किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको पड़ेगी कि भाई अब नेक्स्ट है कंटेंट कैसे बनाएं, ठीक है, राइट फॉर द इंस्टाग्राम, फॉर यूट्यूब, फॉर लिंक्डइन। तो उसके लिए एक टूल है
content.ai, goes and content.ai ऐसा करके एक टूल है, ठीक है। उस पे क्या है कि उस पे आप एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग, हुक से लेके एसईओ से लेके जैसा कंटेंट आपको चाहिए, मतलब चैट जीपीटी का मतलब फादर ऑफ चैट जीपीटी, मतलब सब कुछ आपको पर्सनलाइज वे में मिल जाता है। एंड हर तरीके का कंटेंट आप वहां पर लिखवा सकते हो, हर तरीके का, और एक्यूरेसी के साथ में लिखता है वो। यूट्यूब एसईओ करना है आपको, टाइटल, थंबनेल्स, और कुछ भी करवाना है, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद में हमें दूसरे टूल की किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें टूल की जरूरत पड़ेगी डेट इज ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कैनवा यूज कर लो, ठीक है। और अगर जैसे आपकी जो शॉर्ट फॉर्म एजेंसीज हैं, तो आप राइट क्या करते हो, लॉन्ग वीडियोस के लिए चॉप करते हो, तो उसके लिए राइट एक टूल है चॉपकास्ट करके, आप वो यूज राइट कर राइट सकते हो। वीडियो.ai है ना, एंड मंच करके एक राइट टूल है, तो आप वो यूज कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल टूल्स, लेकिन अब ये सारी टूल्स की हर बंदे को जरूरत नहीं है। राइट तो राइट हर बंदा अगर सारे टूल्स लेकर बैठ जाएगा, देयर इज अ प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई करो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टूल आप बाय कर लो, ठीक है। या राइट फिर एक फ्री टूल पे आप एनरोल कर सकते हो, फ्री टूल भी आप यूज कर सकते हो। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड गेट द सोल्यूशन। राइट अभी राइट ईमेल मार्केटिंग के लिए देयर इज अ टूल sendmails.io, ठीक है। अभी इसकी लाइफ टाइम डील मिल रही है, खाली 97 या कुछ $100 में आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल रहा है ये टूल। राइट लाइफ टाइम यूज करो इसमें, ठीक है, कोई लिमिट नहीं, कुछ नहीं, कितने ठीक भी है। ईमेल्स भेज तो सकते वो हैं? बहुत अच्छी डील है। हाँ जी। कितने भी ईमेल्स भेज सकते हैं? हाँ, आई गेस कुछ ऐसा ही है। sendmails.io बहुत सही टूल है, एंड खाली 97 $100 में मिल रहा है, ठीक है। फॉर द लिंक्डइन मार्केटिंग, अगर आप लिंक्डइन में अच्छा करना चाहते हो, लिंक्डइन से ईमेल्स ट्रैक करना चाहते हो, लिंक्डइन का एक मेगा टूल है दैट इज ग्रोमी ऑर्गेनिक। ओके। ग्रोमी ऑर्गेनिक दैट इज वेरी ब्यूटीफुल टूल, बहुत सुंदर टूल है वो, आप ये आप सारे उसको यूज टूल्स कर मुझे सकते भेज हो। देना, हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। देयर आर मल्टीपल टूल्स दैट वी कैन यूज, राइट एंड या दैट्स इट। मतलब आइडेंटिफाई करो दैट व्हाट्स योर प्रॉब्लम, एंड राइट देन उसके हिसाब से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मार्केट में बहुत सारे सोल्यूशंस अवेलेबल है। राइट राइट एंड इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। ऐसा नहीं है कि आपके लिए सारे प्लेटफॉर्म्स काम करेंगे। अगर आप हाँ, स्टार्ट कर रहे हो तो कोल्ड ईमेल भी ट्राई करो, फेसबुक ग्रुप भी ट्राई करो, लिंक्डइन भी ट्राई करो, एंड देखो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, एंड उसके ऊपर डबल डाउन करो। परफेक्ट। सो भाई, आपने अपनी एजेंसी जब स्टार्ट की थी, तो ऐसी कौन सी 3 गलतियां जो आपने करी थी जो आपका बहुत नुकसान हुआ उससे? मेरी एजेंसी में अगर मैं बताऊं 3 गलतियों की, सबसे पहली, मैंने किसी को भी हायर कर लिया, हायरिंग एनी वन, एंड उसके ऊपर अपना टाइम देना, एनर्जी लगाना, एंड उसके बाद में लाइक मैंने आपको बताया स्टूडेंट मेंटेलिटी, राइट ठीक है। राइट तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये रहती है कि हायरिंग आपको बहुत अच्छी करनी चाहिए। सेकंड गलतियां जो मेरी थी दैट इज कि मैं पहले ही दिन से क्लाइंट आउटरीच पे लगा हुआ था, मैंने अपने खुद के ऑफर एंड प्रोडक्ट पे काम नहीं किया था। देयर राइट इज नो पर्टिकुलर ऑफर, देयर इज नो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, मैं उसको खुद ना खरीदूं, ऐसा प्रोडक्ट जाके मैं मार्केट में बेच रहा था। तो राइट इससे मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी लीड्स जो मेरी क्लाइंट बन सकते हैं, जो मुझे पैसे दे सकते हैं, वो भी मेरे हाथ से चले गए, बिकॉज देर राइट इज नो पर्टिकुलर ऑफर। तो ये सेकंड गलती थी। थर्ड, देर इज कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, मैं अपने राइट किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या कोई भी टूल्स या कोई भी ऐसी चीज पे इन्वेस्ट नहीं करता था, मेंटोरशिप या किसी भी चीज पे, ठीक राइट है। इस कारण से मैं बहुत ज्यादा ना पिछड़ा हुआ था, बैकवर्ड था। लेकिन जिस दिन मैंने अपने लाइफ का फर्स्ट टूल बाय किया ना, जिस दिन से मेरे को टूल्स के बारे में पता चलने लगा ना, उसके बाद से मेरा गेम टोटली चेंज हो गया, राइट टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया। कहाँ मैं इतना काम कर पा रहा था, कहाँ मैं इतना काम कर पा रहा हूँ बाय यूजिंग द एआई टूल्स। तो राइट एआई हैज ट्रांसफॉर्म्ड माय एजेंसी। जो लोग कहते हैं ना एआई जॉब खाएगा, एआई राइट जॉब उनकी खाएगा जिनको पता नहीं है एआई कैसे यूज किया जाता राइट राइट है। सो वही राइट। है भाई, ये जो इन्वेस्टिंग का आपने बोला कि अपने आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो, लोग इन्वेस्टमेंट को एज अ खर्चा देखते हैं। भाई इतना खर्चा करूँ उसके ऊपर? उनको समझना हम्म। चाहिए कि जो खर्चा वो है, जो तुम लोग कपड़े पहनते हो, ब्रांडेड कपड़े, या फिर तुम लोग खाते हो, राइट। दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाते हो, वो सब खर्चे हैं। बिजनेस में जो आप कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट है। आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। सही बात है, 100%, टोटली एग्री। परफेक्ट। सो भाई, कोई बिगिनर है जो अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है, तो आपकी उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? भाई अगर कोई बिगिनर स्टार्ट करना चाहता है, सबसे पहले तो लाइक लाइक ज्यादा फैंसी चीजों में मत पड़ो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि ओवरनाइट आप पैसे कमाओगे, पैसे बहुत है एजेंसी में, बहुत ज्यादा कमाए जा सकते हैं, लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। मेरे कनेक्शंस में ऐसे ऐसे लोग हैं हुआ मेकिंग वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। राइट लेकिन ये फर्स्ट स्टेज नहीं है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है, इट राइट टेक्स राइट टाइम, ठीक है।
अपने ऑफर पे काम करो, अपने आप को आइडेंटिफाई करो, अपनी नीश को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद मार्केट पे उतरो और क्लाइंट्स को हंट करो। अगर तुम्हारे पास में कुछ अपनी प्रोडक्ट, अपना चीज रेडी नहीं है ना, बेचने के लिए कुछ आपके पास नहीं है, आप क्या बेचोगे मार्केट में जाके? कुछ नहीं बेच पाओगे। आप अपनी मेहनत भी बेकार कर रहे हो और क्लाइंट्स भी बेकार कर रहे हो। सेकंड चीज कि हर जगह भटको मत। जैसे मेरे से क्या गलती होती थी, मेरे को जो दिखता था मैं वो करने लग जाता था। आई गॉट अ न्यू आइडिया, चलो ये करते हैं। आज मुझे ये आइडिया मिला, चलो ये करते हैं। ठीक है, चलो इसको करते हैं, चलो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, चलो इसको भी करा जाए। तो इससे क्या होता है ना, आपको दिखता है हर इंडस्ट्री में पैसा है, लेकिन आप आखिर में जाके कुछ नहीं कर पाते हो। तो आइडेंटिफाई दैट आपको क्या करना है, एंड उसके बाद उस पर काम करो। ठीक है, हर चीज पे दिमाग मत लगाओ, एक चीज पे काम करो, उस पे सक्सेस पाओ, उसके बाद दूसरी चीज पे जाओ। तो मल्टीटास्किंग को नो बोल दो, एंड like invest in yourself and achieve success. Right. Awesome, bro. So thanks a lot, Chetan, for doing this. ये conversation से मेरे को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, मेरे को एक नया पर्सपेक्टिव मिला, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत बेनिफिट होगा इससे। एंड गाइस, चेतन भाई की भी एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे वो इन डेप्थ कंटेंट डालते हैं अबाउट हाउ टू गेट क्लाइंट्स एज अ फ्रीलांसर, हाउ टू बिल्ड एन एजेंसी, सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड चेतन भाई के सारे सोशल मीडिया लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपके पास उनके लिए कोई क्वेश्चंस हो तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। Thank you so much, Ganesh bhai, thank you.